दोस्तों, आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। बाज़ार में गिरावट है, लेकिन गिरावट के बाद भी ऐसे स्टॉक काफ़ी हैं जो मजबूती के साथ दौड़ रहे हैं, जिनका जिक्र मैं करता रहता हूँ। हालांकि इंटरडे में पैसे कैसे कमाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा और बिना रिस्क के, तो ये वीडियो स्पेशली केवल इंटरडे के लिए। हालांकि इंटरडे करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शौक है तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। हाँ, ये चीज़ अलग है कि राइट टाइम पे आपने बाइंग कर ली और फिर राइट टाइम पे आपने सेल कर दिया, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। जो नए इन्वेस्टर हैं, गिरते हुए स्टॉक में बाय कर लेंगे और जब वो गिर जाएगा उन्हें लगेगा कि स्टॉक तो अब गिर गया, टूट गया, अब तो उन्हें केवल लॉस ही लॉस दिखता है। तो फिर ऐसे में वो उसे सेल कर देंगे, अपने माल को लॉस में सेल करके निकल जाएंगे। तो ये तो एक गंदा तरीका है। इकबाल बाल्कियान बड़ौदा के रहने वाले हैं, गुजरात के। उनकी टेक्निक है ये, क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। इंटरडे के बेस पे अगर काम करना चाहते हैं और आप बिना रिस्क के पैसे कमाना चाहते हैं तो ये जो टेक्निक है आप ज़रूर फॉलो कीजिए इसका। और पहले तो इसे आप वॉच कीजिए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के साथ तो ज़रूर कीजिए, जो बिल्कुल कम रिस्क है इसमें और प्रॉफिट की गुंजाइश काफ़ी है। महामाया स्टील का ये प्राइस मूवमेंट है जो मैंने आपको लगा के दिखाया। आप किसी भी स्टॉक का प्राइस मूवमेंट ले सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि स्टॉक बाज़ार में जब ओपन होता है, कोई भी स्टॉक होता है, तो वो स्टॉक पहले ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद नीचे गिर जाता है, फिर उसके बाद ऊपर नीचे होता रहता है, फिर अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दे देता है। या फिर इसके उलट कह लीजिए कि बाज़ार में खुलते ही स्टॉक कोई नीचे गिर जाता है, फिर उसके बाद ऊपर आता है, फिर ऊपर नीचे होता होता क्लोजिंग प्राइस दे देता है। अगर आप बायर हैं, मार्केट में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं। अगर आप बायर हैं तो कोशिश करेंगे कि स्टॉक को कम से कम कीमत पर बाय करने की और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर सेल करने की, लेकिन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इसके लिए और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक की और मार्केट की, भले ही वो डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, कि स्टॉक में मजबूती रहेगी, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा। जो सबसे ज़्यादा क्यूरी आती है कि हम कोई किसी भी स्टॉक में एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे एंट्री लेते ही टूट जाता है स्टॉक और हम वहाँ फंस जाते हैं, फिर लॉस में अपना माल बेच के निकल जाते हैं। तो ये गंदी चीज़ है। अगर ऐसा होता है तो आप इंट्राडे कीजिए ही मत। पहली बात यह है कि इंट्राडे करना सही नहीं होता। स्टॉक मार्केट हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। बहरहाल फिर भी अगर शौक है तो ज़रूर रखिए। महामाया के स्टॉक का ये प्राइस मूवमेंट आप किसी को भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ये ज़्यादा होता है कि कोई भी स्टॉक मार्केट जैसे ही ओपन होता है ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद आराम से नीचे गिर जाता है, फिर उसके बाद ऊपर नीचे होता रहता है। ये असल में हर स्टॉक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि स्टॉक ऊपर पहले जाता है, फिर उसके बाद नीचे आता है, फिर उसके बाद ऊपर जाए पुराने हाई को तोड़ के, ये अलग बात है। लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो स्टॉक ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाता है। तो ऐसे में आप क्या करें? बाय करें, सेल करें, कब करें, कैसे करें, प्रॉफिट कहाँ से आएगा? चलिए तो इंट्राडे के बेस पे आज का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं हम, इसी का एक दिन का प्राइस मूवमेंट। तो ये स्टॉक जिस कीमत से ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ 90 रुपया की कीमत पे और फिर वहाँ से नीचे चला गया और फिर नीचे के बाद ऊपर उठा, फिर ऊपर करते हुए इसने क्लोजिंग दे दी अपनी। तो अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट सेल कीजिए। करना कैसा? मार्केट जैसे ही ओपन हो आप शॉर्ट सेल कर दीजिए, स्टॉक को बेच दीजिए, शेयर बेच दीजिए।
उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, कोई भी स्टॉप लॉस जो आप बियर कर सकते हैं कि अगर स्टॉक ऊपर उठा तो हम एसएल हिट कर हमारा हुआ निकल जाएंगे, लेकिन असल में स्टॉक नीचे जाते हैं। ये बिहेवियर है स्टॉक्स के ज़्यादातर, स्टॉक नीचे जाते हैं फिर ऊपर उठ के आते हैं, ये 10 बजे के करीब, और फिर 2 बजे के करीब फिर नीचे जाते हैं, ऊपर होते हैं और फिर लास्ट क्लोजिंग दे देते हैं। तो आप शुरुआत में शॉर्ट सेल कर दीजिए और फिर जब स्टॉक नीचे गिर जाए तो बाय कर लीजिए। केवल इसमें आपको 15 या 20 मिनट का टाइम लगेगा। 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, 9:15 पे आप ऑर्डर लगा दीजिए और आपकी इच्छा अनुसार के आपको मिल गए 5 रुपये मिल गए, 10 रुपये मिल गए, 20 रुपये मिल गए, आप जितने तंगड़े स्टॉक को पकड़ेंगे स्टॉक उतना ही ज़्यादा टूटा और गिरेगा। बाजार जितना ज़्यादा कमज़ोर हुआ स्टॉक उतना ही ज़्यादा गिरेगा। तो ऐसा लगा कि आप शुरुआत में ही मार्केट खुलते ही अपने शेयर को शॉर्ट सेल कर दीजिए, मार्केट नीचे गिरे उसके बाद ही 5, 10, 15 मिनट में आप उन्हें बाय कर लीजिए। कहानी ख़त्म। पूरे दिन का जो भी कामकाज होगा वो होता रहेगा, उससे हमें अब कोई मतलब नहीं। हमने अपना प्रॉफिट कमा लिया, मार्केट से आउट। अब जो बाय कर रहे हैं, ये बीच में शॉर्ट सेल कर रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो मार्केट के शुरुआती मूवमेंट से मतलब है। तो शुरुआत में आप शॉर्ट सेल कीजिए और 10-5 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद जैसे ही शेयर नीचे चला जाए, आपके स्टॉप लॉस को हिट ना करे, हिट करे तो निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टॉक ने स्टॉप लॉस हिट किया है, दूसरा नहीं करेगा, दूसरे ने भी कर दिया तो तीसरा नहीं करेगा। स्टॉक का स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा, लेकिन स्टॉक नीचे बुरी तरह गिरते हैं। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि आपको नुकसान कितना भी हो, फर्क उससे नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता कि आपने कितना कमाया। सो ये महामाया के स्टॉक का प्राइस मूवमेंट। अब किसी दूसरे स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को ले लेते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, सन फार्मा ले लेते हैं। ये सन फार्मा का प्राइस मूवमेंट है, आज का प्राइस एक्शन है। काफ़ी जेंटल स्टॉक है मार्केट में। मार्केट ओपन होते ही ये ऊपर उठा, इतनी तेज़ी से उठता है कि फिर उस टाइम पे सोचा नहीं जाता है, उठने दीजिए। स्टॉक ऊपर तक उठ गया, अब उठने के बाद स्टॉक नीचे गिरेगा, बस इसी टाइम पे आप शॉर्ट सेल कर दीजिए। यहाँ पे आपको ये काफ़ी मौके देगा, शॉर्ट सेल कर दीजिए और जैसे स्टॉक ऊपर उठने की कोशिश करे खरीद लीजिए। फिर उसके बाद जो भी मूवमेंट रहे उसे छोड़िए। 10:10 पे आप निकल गए बाज़ार से, आपने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया, यहाँ पे बाय कर लिया, कहानी ख़त्म। स्टॉक कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपने अपनी शॉर्ट सेलिंग कर दी। यहाँ पे दोबारा से अगर आपको इंटरेस्ट है कि हाँ हम दोबारा से स्टॉक में आएँ तो फिर आ सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोबारा से अगर आपको लगे कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो फिर कीजिए बाय और ऊपर सेल कर दीजिए, कहानी ख़त्म। लेकिन ये दोनों ही टेक्निक जो हैं वो मार्केट के शुरुआती टाइम पे है। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रखिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रखिए, तो जब आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, हिट होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मार्केट चालू हो गया, जब नॉर्मल इन्वेस्टर आ गई बाज़ार में, तो उसके बाद छोड़िए। प्रोफेशनल जो धंधेबाज लोग होते हैं उनके लिए मार्केट केवल सुबह ही सुबह का होता है। बाद में जो डोमेस्टिक पब्लिक आती है, और जो आते हैं वो पूरे दिन लगे रहते हैं, करते रहते हैं, ऊपर नीचे। छोड़िए उसे, आपको केवल 10 बजे तक मतलब है मार्केट से और कुछ नहीं। तो ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी थी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ना समझ में आई हो तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। पहले आप स्टॉक को वॉच कीजिए,
देखिए कि स्टॉक करता क्या है, पहले ऊपर जाता है या पहले नीचे जाता है। 2 दिन 3 दिन देखिए, या प्राइस मूवमेंट उठा के देख लीजिए स्टॉक्स के, काफ़ी समझ में आएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।